श्वेता का दिन हमेशा की तरह व्यस्त था। सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम खत्म करना और फिर सभी के लिए नाश्ता बनाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन आज श्वेता थोड़ी थकी थकी लग रही थी। उसका मन थोड़ा विचलित था। वजह थी उसकी गर्भावस्था। 2 महीने का गर्भ उसके लिए खुशी का तोहफा था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उठाना अब मुश्किल हो रहा था। फिर भी श्वेता ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई उसे कमजोर समझे। उस दिन सुबह सुबह उसकी सास सुषमा जी ने श्वेता को काम समझाना शुरू कर दिया। श्वेता सुनो, मेरी बेटी मोनिका, मेरे दामाद और उसके ससुराल वाले आज शाम को आने वाले हैं। नाश्ता की तैयारी ठीक से करना। याद रखना, मेरी बेटी की कोई शिकायत का मौका ना मिले। वो हमेशा मेरी तारीफ करती है कि आपकी बहू कितनी अच्छी मिली है। श्वेता ने धीमे स्वर में कहा, जी मम्मी जी, सब कुछ समय पर तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सुषमा जी ने श्वेता के चेहरे पर थकान तो देखी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्हें लगा कि श्वेता हर बार की तरह सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। दोपहर होते ही श्वेता ने किचन में तैयारी शुरू कर दी। उसने सब्जियां काटी, बेसन घोला और पनीर के पकौड़े बनाने लगी। बीच बीच में उसे चक्कर जैसा महसूस होता, लेकिन उसने खुद को संभाला। श्वेता ने खुद से कहा, मैं ये सब आसानी से कर सकती हूँ। मम्मी जी और मोनिका दीदी को मेरी मेहनत पर भरोसा है। मुझे किसी को निराश नहीं करना चाहिए। पनीर पकौड़े, मिक्स वेज पकौड़े, सूजी का ढोकला और चटनी, श्वेता ने सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन इस सब में उसे 3 घंटे लग गए और वह पूरी तरह थक चुकी थी। शाम 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सुषमा जी ने दरवाजा खोला। मोनिका अपने दामाद, सास ससुर और बच्चों के साथ अंदर आई। उनका अच्छे से स्वागत किया। सब भी बैठकर बातचीत में व्यस्त हो गए। श्वेता थकान के बावजूद मुस्कुराते हुए किचन में पकौड़े बनाने में लग रही। थोड़ी देर बाद वह नाश्ता लेकर बाहर आई। पनीर के पकौड़े, ढोकला और चटनी देकर सब खुश हो गए। मोनिका की सास ने पकौड़े का पहला टुकड़ा चखा और कहा, बहू, पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये चाय थोड़ी हल्की है। श्वेता ने धीमे स्वर में कहा, आंटी जी, यह ग्रीन टी है, सेहत के लिए अच्छी होती है। नाश्ता खत्म होने के बाद श्वेता किचन में काम निपटा रही थी। अचानक उसे चक्कर सा महसूस हुआ और उसने दीवार का सहारा लिया। यह देखकर ससुर जी तुरंत उठे और बोले, श्वेता, तुम ठीक तो हो? श्वेता ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। ससुर जी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, यह सब काम बाद में हो सकता है, तुम जाओ और थोड़ी लेट जाओ। लेकिन सुषमा जी और मोनिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सुषमा जी बोली, अरे श्वेता, थोड़ी बहुत तो काम करनी ही पड़ता है। घर में मेहमान आए हैं, ऐसे में आराम करने की बात ठीक नहीं लगती। श्वेता चुपचाप किचन में लौट गई। डिनर के बाद जब सब बैठकर बातें कर रहे थे, ससुर जी ने धीरे से पूछा, श्वेता, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब लग रही है? क्या कोई बात है? सुषमा जी ने झुंझुलाकर कहा, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, यह नखरे दिखा रही है, बस थक गई होगी। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, पापा जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ, 2 महीने हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा थकान हो रही है। यह सुनते ही ससुर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सुषमा, तुम्हें यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मोनिका की सास ने श्वेता की तारीफ करते हुए कहा, बहू, तुमने इतनी हालत में भी सबका ख्याल रखा, तुम वाकई बहुत मजबूत हो, लेकिन अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मोनिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भाभी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं खुद आपकी मदद करती। श्वेता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीदी, मैंने सोचा कि सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब लगता है मुझे खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। ससुर जी ने सुषमा जी को डांटते हुए कहा, सुषमा, तुम्हें श्वेता को थोड़ा आराम करने देना चाहिए था। अब से ध्यान रखना, वह ज्यादा काम ना करे। सुषमा जी ने सिर झुकाकर कहा, जी, आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी। उस रात मोनिका की सास ने श्वेता से कहा, बहू, तुम्हारे जैसा सब्र और मेहनत हर किसी में नहीं होता। मैं अपनी बहू से कहूंगी कि वह तुमसे कुछ सीख ले, और अब तुम अपने बच्चे के लिए अच्छा खाओ, आराम करो, घर का काम बाद में भी हो सकता है। श्वेता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और त्याग की कद्र हो रही है। 9 महीने बीत चुके थे। श्वेता रसोई में चाय बना रही थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया।
और वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर बाद उसके ससुर ने आवाज लगाई, बेटा चाय तैयार नहीं हुई क्या? बहुत देर हो गई। लेकिन श्वेता की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर उनके मन में चिंता हुई और वे तुरंत रसोई की ओर भागे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्वेता बेहोश पड़ी है। उन्होंने घबराकर सुषमा जी को बुलाया और दोनों मिलकर श्वेता को अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने तुरंत श्वेता को चेकअप किया और परिवार को बुलाकर गंभीर बात कही। स्थिति बहुत नाजुक है, या तो माँ को बचाया जा सकता है या तो बच्चों को। दोनों को बचने की संभावना केवल 1% है। ये सुनकर सुषमा जी का दिल बैठ गया। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर साहब मेरी बहू श्वेता को बचाइए। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और श्वेता को बचाने की हर संभव कोशिश की। 2 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। सुषमा जी और श्वेता के ससुर घबरा गए। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब श्वेता कैसी है? उसे बचा पाए या नहीं? यह सुनते ही सुषमा जी रोने लगी। डॉक्टर ने मुस्कुराता बच्चे को उनकी गोदी में दिया और कहा, घबराइए मत, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। हमने दोनों को बचा लिया है। यह सुनकर सुषमा जी और श्वेता के ससुर की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने डॉक्टर का आभार व्यक्त किया और अपनी बहू और नवजात बच्चे को देखने के लिए दौड़ पड़े। उस पल परिवार में खुशी और राहत का सैलाब उमड़ पड़ा। श्वेता को अस्पताल के एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वह अब होश में आ चुकी थी। जब उसने अपनी सास और ससुर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुषमा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने हमें बहुत डरा दिया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि तू और बच्चा दोनों सुरक्षित है। श्वेता की गोद में बच्चा रखा गया और वह उसे देखकर भावुक हो गई। बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसका दर्द मानो गायब हो गया हो। अगले दिन श्वेता को अस्पताल से छुट्टी मिली। उसकी सास सुषमा जी और ससुर उसे घर लेकर आए। घर पहुंचने के बाद श्वेता ने सुषमा जी से पूछा, माँ जी जब डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है तो आपने मुझे ही क्यों चुना, बच्चे को क्यों नहीं? सुषमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बच्चा तो फिर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम नहीं रही तो सब कुछ अधूरा हो जाएगा। तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं रहेगा। बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। सुषमा जी की ये बात सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सास के प्यार और समझदारी को महसूस करके भावुक हो उठी। उसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। हर सास को ये समझना चाहिए कि एक बहू अपना घर छोड़कर ससुराल में आती है, उसके लिए सब कुछ नया होता है। उसे समझने का समय दें, उसकी भावनाओं को समझें और जो गलतियां हो उसे प्यार से सिखाएं। यही एक सास की असली कर्तव्य है। बहू को बेटी की तरह अपनाएं, तभी घर में खुशहाली और सुख शांति बनी रह सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नई कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी कहानियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।